एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। कक्षा 10वीं की इकाई 6 जैव प्रक्रम, और ये जो कक्षा है ये है भाग 4 वॉल्यूम 4। ठीक है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, मानव पाचन तंत्र में क्वेश्चन आता है कि मानव के पाचन तंत्र को सचित्र समझाइए। मतलब इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और साथ साथ में इसकी क्रिया विधि भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये हुआ आपका चित्र, ये मैंने पहले ही बना लिया है ताकि समय ना लगे वीडियो में। ठीक है, तो इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम क्रिया विधि की। ठीक है, क्रिया विधि क्या होगी। तो मानव पाचन तंत्र, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये भी पूछा जाता है कि मानव पाचन तंत्र की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो ये बात हम इसमें नोट डाउन करेंगे कि मानव के पाचन तंत्र की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को क्या करना, मुंह के माध्यम से ग्रहण करना। द्वितीय चरण क्या होता है? पाचन, मतलब भोजन को जो है विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करना, पाचन करवाना। ठीक है, तीसरी क्रिया क्या होती है? अवशोषण, मतलब भोजन को क्या करना, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक पदार्थों को अवशोषित करने की क्रिया। चौथा क्या होता है? स्वांगीकरण। और पांचवा जो है क्या होता है? बहिर्क्षेपण, मतलब शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 भाग। ठीक, अब मनुष्य के पाचन तंत्र की क्रिया विधि जो है क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं क्रिया विधि। ठीक, तो क्रिया विधि में सबसे पहले क्या होता है, मानव के पाचन की क्रिया जो होती है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है ना। मानव में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पर मुख से प्रारंभ हुई तो कौन कौन सी क्रिया हुई? अब मुख गुहा या मुख गुहिका से प्रारंभ हुई, इसलिए हम पहले चरण में इसमें ये नोट डाउन करेंगे कि मुख गुहिका से जो है क्या होगा, ये पहला पॉइंट हो गया, मुख गुहिका। ठीक है, तो मानव पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है और दांतों द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। दांतों द्वारा भोजन को क्या करते हैं? चबाया जाता है। अच्छा, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक और कृंतक, मोलर, प्रीमोलर, इंसीरियर और कैनाइन। ठीक है, तो दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है और क्या करते हैं ये? लार ग्रंथियों द्वारा, मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों द्वारा क्या किया जाता है? भोजन या भोज्य पदार्थों में क्या मिलाई जाती है? लार क्या की जाती है? मिलाई जाती है, जिससे भोजन क्या हो? लसलसा मिलाई जाती है। अच्छा, अब इस लार में होता क्या क्या है?
लार में एक तो होता है श्लेष्म, जो क्या करता है, श्लेष्म जो होता है यह भोजन को चिकना बनाता है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है टाइलिन नामक एक एंजाइम। ठीक है, ये जो टाइलिन नामक एंजाइम होगा ये क्या करेगा, भोजन में उपस्थित स्टार्च को काय में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी मुख गुहिका में काय की क्रिया, पाचन की क्रिया। अब मुख गुहिका से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। ये जो मुख गुहिका से भोजन होता है अमाशय में भेजा जाता है, तो यहाँ पर एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी कि मुख गुहिका द्वारा भोजन को कहाँ भेजा जाता है, भोजन को ग्रसनी एवं ग्रसिका द्वारा, किस क्रिया द्वारा, यहाँ पर एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम क्या है, क्रमानुकुंचन। मतलब राउंड एंड राउंड एंड राउंड, मतलब घूमते हुए भोजन कहाँ जाता है, आगे बढ़ता है। देखो यहाँ मुख गुहिका में क्या हुआ, चबाया गया, लार में लाई गई। ठीक है, ये लार ग्रंथियां हैं। फिर ग्रसनी और ग्रसिका से होते हुए भोजन कहाँ आया, अमाशय में। ठीक है, अमाशय में है अभी भोजन। अब यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति द्वारा कहाँ भेजा गया, अमाशय में भेजा गया, अमाशय में भेजा जाता है। अब यहाँ क्या होती हैं, यहाँ होती हैं कई सारी ग्रंथियां। यहाँ जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में क्या उपस्थित होता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्थित होता है, उपस्थित म्यूकस होता है, और साथ साथ में कई सारे क्या होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और ये जो आपका HCl है, ये भोजन में उपस्थित कई बार हम दूषित भोजन भी कर लेते हैं, तो भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को क्या करता है, HCl नष्ट करता है। ये इसका प्रमुख कार्य है। ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में कई बार पूछा जाता है कि भोजन में या पाचन की क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब क्या होगा, यहाँ से भोजन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब आगे जब बढ़ाया जाएगा तो यहाँ से जो भोजन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से भोजन को छोटी आंत में भेजा जाता है। छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। दो आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ से भोजन को कहाँ भेज दिया जाएगा, छोटी आंत में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अब छोटी आंत में क्या छोटी आंत जो होती है, यहाँ छोटी आंत में उपस्थित क्या, रसांकुर। छोटी आंत में जो है
रसांकुर होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र टाइप के होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं। और इसमें क्या मिला देते हैं, इसमें जो है आपके यकृत से स्रावित होते हैं, क्या क्या, पित्तरस और अग्नाशय से स्रावित होता है कौन सा रस, पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मिलाया जाता है। ठीक, तो छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ पर जो है छोटी आंत में उपस्थित रसांकुर होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं और यकृत से जो स्रावित पित्तरस और अग्नाशयी रस होता है वो इसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रक्रिया, भोजन को कहाँ बढ़ा दिया जाएगा, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में भोजन का जब पाचन होता है तो यहाँ पर बस एक लाइन आपको लिखनी है कि यहाँ पर क्या होता है, अधिकांश जल का अवशोषण होता है। मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से किस चीज के अवशोषण की क्रिया होगी, यहाँ पर जल के अवशोषण की क्रिया होगी। ठीक है, और लास्ट जो है वो है गुदाद्वार। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो शरीर से निर्मित, जब सारा पोषण की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो निर्मित होता है अपशिष्ट पदार्थ। कौन से पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल। तो इस भाग के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गए आपके मानव के पाचन की क्रिया। ठीक है, मानव के पाचन की क्रिया यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरी क्रिया का, कि पूरी पाचन की क्रिया में कौन कौन से भाग से किस किस तरीके का जो है पाचन हुआ। और ये था आपका चित्र। वैसे मुख्य रूप से ऐसा जो है आपके 10वीं के ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि यहाँ से चित्र ही आएगा, मुख्य रूप से इस अध्याय से चित्र ही आने की संभावना अधिक है, लेकिन फिर भी चूंकि इस अध्याय में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस कारण से क्रिया विधि भी याद रखनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पाचन की क्रिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, यकृत के कार्य। मूत्र के निर्माण की जो क्रिया होती है वो यकृत में ही संपन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका, यकृत में ही जो है मूत्र का निर्माण होता है। अब यकृत के लिखने हैं कार्य, ये है आपका यकृत। ठीक, अच्छा, जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि पाचन की क्रिया, तो मुख गुहा से यहाँ लार ग्रंथियाँ थीं, ग्रसनी ग्रसिका से होते हुए भोजन अमाशय में आया। ठीक है, यहाँ पर पाचन की क्रिया हुई, फिर यहाँ से कहाँ गया, छोटी आंत में गया। ठीक, छोटी आंत में यहाँ पर आपके अग्नाशयी रस मिले, है ना, कई सारे पित्त रस मिले, जठर रस भी मिले, और छोटी आंत से आगे जाके बड़ी आंत में और मलाशय से होते हुए गुदाद्वार से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस यकृत के कार्य लिखने हैं कि यकृत के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि यकृत जो है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, पाई जाती है, जो क्या करती है, जो कौन सी ग्रंथि है, ग्रंथि कहें या भाग कह लें, इसको पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्ताशय जो होता है वो पित्त रस का श्रावण करता है। ठीक,
ये एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में कि वसा का संचय शरीर के किस भाग में मुख्य रूप से होता है। तो वसा का जो संचय होता है मतलब स्टोरेज की क्रिया, एकत्रित करने की क्रिया, तो वसा का संचय मुख्य रूप से करने का ये कार्य करता है। कौन? यकृत। ठीक। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर चूंकि हमने अब ये एक पॉइंट बोला था कि मूत्र के निर्माण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यकृत में होती है। तो यहाँ पर जब मूत्र निर्माण की क्रिया होती है तो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया को यूरिया में, क्योंकि मूत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यूरिन बोला जाता है। तो यकृत जो होता है वह अमोनिया को बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने की क्रिया करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अगला जो पॉइंट है वो है लाल रक्त कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण करता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, RBC। तो लाल रक्त कणिकाओं एवं प्रोटीन के निर्माण की क्रिया यहीं पर संपन्न होती है। RBC एवं प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है या निर्माण की क्रिया करता है। ठीक। अगला पॉइंट, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्रिया होती है। चूँकि हम जानते हैं कि भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो जो आपका स्टार्च होता है वो स्टार्च से ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन ग्लूकोज को भी उससे छोटे भाग में बदलना, कौन सा भाग है वो? ग्लाइकोजन। ठीक है। तो इसका एक और कार्य है कि ये ग्लूकोज को C6H12O6 फार्मूला है जिसका, तो ग्लूकोज को काय में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का छोटा भाग है। चूंकि अपन जानते हैं कि भोजन की पाचन की जब क्रिया होती है तो जो जटिल अणु होते हैं उनको काय में बदला जाता है? सरल अणुओं में या छोटे अणुओं में बदला जाता है। ठीक है। अगला क्या है? एक और महत्वपूर्ण इसका कार्य है कि ये विषैले पदार्थों का क्या करता है? निष्कासन करता है। मतलब शरीर से जो है उनको निष्कासित कर देगा। विषैले पदार्थों का निष्कासन तो करता ही है, साथ साथ में उनको क्या कर देता है? निष्क्रिय करता है। ठीक। तो ये हो गए आपके यकृत के कार्य। ठीक है। इस वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन देखे। ये चित्र हो गया मानव का पाचन तंत्र का, ये हो गई उसकी क्रियाविधि, और ये हो गए यकृत के कार्य। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से नोट्स बना सकें। ये हो गई क्रियाविधि। ओके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।